एली और उसकी माँ एक नए शहर में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। सब कुछ नया था, तो बहुत सुंदर भी। चर्च उनके घर से बस थोड़ी दूरी पर था। एली की श्रद्धा दिन ब दिन गहराती जा रही थी। एली रोज सुबह और शाम चर्च जाती हैं, कैंडल जलाती हैं, प्रार्थना करती हैं। चर्च का पादरी उसे दूर से मुस्कुरा कर देखता है। इस बच्ची में तो जैसे भगवान का अंश है, हर शब्द में सच्चाई है। चर्च की घड़ी की सुई घूम रही है। पादरी इंतजार करते हैं पर एली नहीं आती। लेकिन फिर एक दिन एली आनी बंद हो गई, न सुबह न शाम। एक दिन फादर एली के घर जाने का विचार बनाते हैं और एली के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दरवाजा एली की मां खोलती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, जैसे बहुत रोई हैं। एली की माँ फादर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अब स्कूल भी नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती। उसकी तबीयत बहुत खराब है फादर। कमरा अंधेरा है, कोने में एली बैठी है। जैसे ही पादरी कमरे में कदम रखते हैं, एक जोरदार चीख, बिल्कुल पागलों जैसी, हट जा, वो मेरी है। एली अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा था। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। एली कमरे में बंदी है। फादर बाइबल पढ़ रहे हैं, कैंडल्स कांप रही हैं, हवा तेज है। पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुझसे कहता हूं, इस बच्ची को छोड़ दे। जब एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ तो सच्चाई सामने आई। जिस घर में एली शिफ्ट हुई थी, उसी घर में एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब एली में समा चुकी थी। मुझे ये जिंदगी चाहिए, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेरा बदला अभी बाकी है। एली हवा में उठ जाती है। उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। पादरी प्रार्थना तेजी से पढ़ रहे हैं। भगवान के नाम पर इस शरीर को छोड़ दे। एली जमीन पर गिरती है, बेहोश। सब शांत हो जाता है। एली फिर से प्रार्थना कर रही है, पर उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं है। वो वापस आ गई थी चर्च में, पर उसकी आंखों में अब भी कोई छिपा हुआ था। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।